नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले सरकारी दफ्तरों में खाने के मेन्यू में बदलाव हुआ और इसके बाद ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया। एक आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को कैजुअल कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को जींस टी शर्ट की जगह फॉर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य हो गया था। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश जारी कर दिए थे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर ने आदेश जारी किया था। जींस टी शर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा की उपयोग नहीं किया जाए। वही अब आदेश को संशोधित करते हुए जींस टी शर्ट की शब्दावली को हटाकर गरिमापूर्ण पोशाक पहनकर आने का आदेश जारी किया गया है। श्रीगंगानगर के निकटवर्ती अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर इलाके के गांव 40 PS में फायर कर ड्रोन गिरा दिया गया। ड्रोन के मलबे के साथ 2 पैकेट में करीब 1.25 किलो हेरोइन बरामद हुई है। BSF ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इलाके में खेतों की तलाशी ली गई। हालांकि समाचार लिखे जाने तक BSF के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया था। इलाके में सुबह BSF को आसमान में ड्रोन नजर आया। इस पर जवान अलर्ट हुए और ड्रोन की दिशा में फायर कर दिए। इससे एक फायर ड्रोन को लगा और वह नीचे गिर गया। BSF जवानों ने तलाशी ली तो ड्रोन के साथ 2 पैकेट में हेरोइन बरामद हुई। इसका वजन करीब 1.25 किलो होने का अनुमान है। हेरोइन लेने आए तस्करों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इलाके में इस साल 12 मार्च को गांव दौलतपुरा में 6 पैकेट हेरोइन मिली थी। पंजाब के नवा शहर में रोपड़ रोड पर बब्बर खालसा टाइगर फोर्स का एक्टिव मेंबर रहे रतनदीप सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त रतनदीप के साथ उसका भांजा भी मौजूद था। घटना में भांजे को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने मामले में अज्ञात शूटरों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SP D मुकेश कुमार ने बताया कि गांव गढ़ी कानूनों के पास स्थित संत गुरमेल सिंह मेमोरियल अस्पताल के सामने उक्त वारदात हुई है। घटना के वक्त रतनदीप अपनी MG कार में सवार था। इतने में 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों आरोपियों ने फायरिंग सीधा रतनदीप पर की थी। भांजे की बाल बाल जान बच गई। क्राइम सीन से पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। करौली जिले में आस्था धाम कैला देवी में 6 अप्रैल को कैला माता का चैत्र लक्खी मेला शुरू होगा, जिसे लेकर तैयारियां की गई। मेले में व्यवस्थाओं व असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को लेकर मेला क्षेत्र में 305 CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। वैसे तो मेला 6 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन आस्था धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बीते 2-3 दिन से आस्था धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है, जिससे रौनक छाने लगी है। कस्बे की 500 से अधिक होटल धर्मशालाओं में भी यात्रियों की आवक के मद्देनजर तैयारियां की हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्रा करके कैला माता के दरबार में आने वाले पदयात्रियों व अन्य यात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे लगाए जाएंगे। इसके लिए धार्मिक सामाजिक संगठनों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी दिशाहीन हो गई है। अयोध्या के राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के रुख पर उन्होंने नाराजगी जताई। गौरव वल्लभ ने कहा, मैं न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजते हुए गौरव वल्लभ ने लिखा, भावुक हूं, मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के रुख से असहज महसूस कर रहा हूं। कोटा से अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रचने वाली इंदौर की स्टूडेंट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी लड़की ने बताया कि वो रूस जाना चाहती थी, इसीलिए अपने दोस्त के साथ पूरा प्लान बनाया। लड़की को जानकारी थी कि उसके पिता के पास 30 लाख रुपए हैं। इन्हीं पैसों पर उसकी नजर थी। आरोपी ने बताया कि वो रूस से MBBS करना चाहती थी। इंटरनेट से उसने वहां के कॉलेज फीस, हॉस्टल आदि के बारे में जानकारी जुटा ली थी। इसके बाद YouTube के वीडियो देखकर किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाई। दरअसल 18 मार्च को शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले रघुवीर धाकड़ ने कोटा के विज्ञान नगर थाने में अपनी बेटी 20 वर्षीय काव्या धाकड़ के किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया था। पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई को लेकर कानूनी राय ली जाएगी। इसी के आधार पर कार्रवाई होगी।
पिछले 24 घंटे में राजस्थान के चूरू जिले में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी हुई तो शेष स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। वहीं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन राजस्थान में किसी प्रकार की हीट वेव नहीं चलेगी, लेकिन राजस्थान समेत देश भर के अधिकांश राज्य इस बार भीषण गर्मी से तपेंगे। मार्च अप्रैल में ही राजस्थान में जून जुलाई वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल से जून तक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। ईएमडी ने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले को रेड जोन में रखा है। हरियाणा के नौ पुलिस ने शादी कराने के नाम पर अमेजन के माध्यम से धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि नौ में बेटियों की शादी में कन्यादान देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रकम ऐंठने वाले मौलाना अरशद निवासी बूबल हेड़ी तथा राशिद निवासी मुराकसर जिला पलवल को नगीना थाना प्रभारी रतन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने दबोचने में सफलता हासिल की है। 1 अप्रैल को जुबैदा निवासी नांगल शाहपुर नगीना ने नगीना थाने में दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उसकी बेटी की शादी कराने व कन्यादान के नाम पर 1,31,000 रुपये, एक बाइक, शादी का सारा सामान हड़प लिए थे। आरोपियों ने अपने साथियों की मदद से करीब 1400 लोगों से 14 करोड़ रुपए लेना कबूल किया है। एनएचआई की ओर से देश भर में एक वाहन एक फास्टैग का नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब एक व्हीकल पर एक से अधिक फास्टैग मान्य नहीं होंगे। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या कई वाहनों के लिए एक से अधिक फास्टैग का चलन बंद करना है। एनएचआई से जुड़े लोगों का कहना है कि जिनके पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं, वे अब इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे। एनएचआई के अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी वाहन मालिक के पास एक व्हीकल के लिए एक से अधिक फास्टैग हैं तो वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि फास्टैग वाहन के चेंजिंग नंबर के आधार पर बनता है। ऐसे में एक फास्टैग को दूसरे वाहन के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे से गुजरने वाले जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा तो उनसे 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। पंजाब के अमृतसर में नशेड़ी युवक ने मां, भाभी और 2.5 साल के भतीजे का मर्डर कर दिया। इसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आरोपी की पहचान 35 साल के अमृतपाल सिंह निवासी कंदोवालिया, कस्बा अजनाला के तौर पर हुई है। मृतकों की पहचान मां मनबीर कौर, भाभी अवनीत कौर और भतीजे समर्थ के रूप में हुई है। आरोपी नशे का आदी है, चिट्टे का नशा करता है। परिवार उसे ऐसा करने से रोकता था। माना जा रहा है कि इसी के चलते उसने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया। उसका भाई प्रितपाल सिंह दुबई में जॉब करता है। कोटा जिले के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के देवली अरब रोड स्थित बालाजी आवास द्वितीय में बाइक पर आए 2 युवकों ने सड़क पर महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर ले जाने का प्रयास किया। महिला ने दिलेरी दिखाते हुए झाड़ू से लुटेरे की धुनाई शुरू कर दी और लुटेरे के हाथ से मंगलसूत्र वापस छीन लिया। पीड़ित परिवार से घटना की सूचना थाने में दी। बालाजी आवास द्वितीय निवासी मनोजट पंत ने यहाँ रह रही किराएदार मनीषा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए 2 युवक जिन्होंने हेलमेट पहन रखा था। एक युवक पैदल चलकर महिला के पास पहुंचा और गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया। महिला एक बार डर गई, लेकिन उसने तुरंत झाड़ू से युवक की पिटाई शुरू कर दी और युवक के हाथ से मंगलसूत्र वापस छीन लिया। मौका पाकर दोनों युवक बाइक सहित फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान एक फर्जी आयकर अधिकारी को गिरफ्तार किया। वह पिछले 8 महीने से नकली आईडी कार्ड दिखाकर खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहा था। पूछताछ में पता चला कि वह ऑफिसर बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो सच्चाई जान परिजनों के होश उड़ गए। पकड़े गए इस नटवर लाल ने अपने माँ बाप, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों से भी झूठ बोल रखा था। लोग भी उसके झांसे में आ गए और उसका सम्मान करने लगे। लेकिन बीते दिन कानपुर में एसीपी कल्याणपुर फोर्स के साथ रावतपुर इलाके में चेकिंग कर रहे थे। इतने में एक काले रंग की कार आई जिससे बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी। उससे भारत सरकार और आयकर अधिकारी लिखा हुआ था। पूछताछ में रितेश शर्मा नामक युवक ने बताया कि वह आयकर अधिकारी है। पद के बारे में पूछने पर आरोपी की पोल खुल गई।